ओम शांति। ओम शांति। 3 मुरलियाँ हैं। मुरली सबने देखी है कल रात को। 2 मुरलियाँ बहुत छोटी हैं, मतलब समझो एक ही पन्ने की है, इधर और इधर के साइड में, बस इतनी छोटी छोटी मुरलियाँ हैं। तो इसके लिए आज जिस विधि से मुरली का अध्ययन हम करेंगे अभी अभी, उस विधि को बोलते हैं प्री टेस्टिंग मेथड। प्री टेस्टिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि टीचर जिसको जो भी पाठ पढ़ाना है, लेसन पढ़ाना है, पढ़ाने से पहले, स्टडी करने से पहले वो अपने जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी से उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछता है। पहले प्रश्न पूछता है उस विषय में उस स्टूडेंट को क्या लगता है, फिर उसके बाद में लेसन को उठाया जाता है, फिर पढ़ा जाता है। तो अभी आपसे पहले इस मुरली को लेंगे। 12/6/1972 मुरली का टाइटल है रिफाइन स्थिति की पहचान। तो अपना कॉपी पेन निकाल करके सभी बैठो, फास्ट कॉपी पेन निकाल के बैठो। और अभी कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, वो प्रश्न लिखो। पहला प्रश्न है, रिफाइन चीज़ों की विशेषता क्या होती है? जो चीज़ें रिफाइन होती है, क्या क्या चीज़ें होती है रिफाइन दुनिया में? क्या? तेल, पानी। तेल, पानी भी, मिनरल वाटर, पानी भी होता है, और सोना चांदी। सोना चांदी, एसेंस होता है जो, एसेंस, पेट्रोल, पेट्रोल, घी भी होता है। तो हर एक चीज़ रिफाइन भी होती है। तो रिफाइन चीज़ों की क्या क्या विशेषता होती है? लिखो, प्रश्न लिखो जल्दी। ये प्रश्न ऐसा मुरली में से निकले हुए हैं जिसके ऊपर अभी हम अध्ययन करेंगे। तो रिफाइन चीज़ की क्या विशेषता होती है, ये मुरली के ऊपर तीसरी लाइन में ही है कि जब रिफाइन चीज़ होती है तो उसमें क्या क्या विशेषता होती है। अगला प्रश्न, स्पीड बढ़ाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, मतलब कौन सी चीज़ ज़रूरी है? ये ले लो, ये ले लो पेन। स्पीड बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ की आवश्यकता है? तीसरा, रिफाइन और फाइन का अध्यात्म में क्या संबंध है? दुनिया में तो संबंध है हर चीज़ से जुड़ा हुआ, लेकिन अध्यात्म में रिफाइन और फाइन का आपस में क्या संबंध है? या फिर रिफाइन और फाइन का अध्यात्म में आपस में क्या संबंध है? और लास्ट प्रश्न लिखेंगे, साक्षी होकर किस किस को देखना है? साक्षी होकर किस किस को देखना है? लिख ले सभी ने प्रश्न। अब आपके हिसाब से क्या इसके उत्तर होने चाहिए वो लिख लो। कुछ भी, जो भी आपको लगता है, यहाँ किसी को नंबर नहीं मिलने वाले, कोई देखने नहीं वाला। आपके हिसाब से रिफाइन चीज़ की क्या क्या विशेषता होती है? जैसे आपने तेल बोला, तेल को ही ले लो इसके आगे कि जो तेल रिफाइन होगा और जो नहीं होगा, जो होगा उसकी क्या क्या विशेषता होती है। कोई भी चीज़ की जो रिफाइन होती है उसकी क्या क्या विशेषता होती है, आपको जो भी समझ में आ रहा है वो लिख लो उत्तर में। तेल के बारे में तो मत लिखना, परंतु कोई भी कपड़ा है, कोई बैग है, कोई गाड़ी है, कोई पर्स है, रिफाइन का मतलब होता है कि जो एकदम जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो एक तो यही विशेषता होती है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, शुद्ध होती है, अगर वो खाने पीने की चीज़ है तो।
जो भी आपको लग रहा है आप उसके बारे में लिखो। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि स्पीड बढ़ाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड माना किसी भी साधन की, जैसे कि अब ये पंखा है, इसकी भी अगर स्पीड बढ़ानी है, कोई मोटर है उसकी भी स्पीड बढ़ानी है, कोई गाड़ी है उसकी भी स्पीड बढ़ानी है, या इस पुरुषार्थ के जीवन के अंदर भी पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ानी है, तो इन सभी का उत्तर एक ही होगा वैसे तो उसके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? सर्विसिंग। सही है। और आपको क्या लिखता है? समय को पहले फिक्स कर लेना, इतने समय में ये करना है, इससे भी स्पीड बढ़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न, रिफाइन और फाइन का अध्यात्म में क्या संबंध है? चीज़ों में तो संबंध हमें पता है ना, रिफाइंड चीज़ें और ये बिना रिफाइंड की, लेकिन अध्यात्म रास्ते के अंदर या अध्यात्म मार्ग के अंदर रिफाइन और फाइन का आपस में क्या संबंध है? लिखो। क्या संबंध हो सकते हैं दोनों का आपस में? मतलब ये लेकर के चलो कि फाइन चीज़ है जिसकी क्वालिटी कम है, रिफाइन चीज़ है जिसकी क्वालिटी ज़्यादा है। तो इस अध्यात्म जीवन के अंदर भी रिफाइन और फाइन का आपस में क्या संबंध है? छोटी मोटी बातों में घबरा जाते हैं, वो घबराएगा नहीं। बाबा ने मुरली के अंदर दोनों का आपस में संबंध बताया है। संबंध बाबा ने क्या बताया है कि जो छोटी मोटी बातें होती है या कुछ ऐसे दृश्य होते हैं इस ड्रामा के अंदर जो हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, हमें वो नज़ारे अच्छे नहीं हैं, तो बाबा ने कहा उन चीज़ मतलब कि वो रिफाइन होके तो नहीं आ रही ना चीज़ हमारे पास, तो वहाँ पर क्या होना पड़ेगा? वहाँ साक्षी होना पड़ेगा। तो अध्यात्म के अंदर जो भी छोटी मोटी चीज़ें आ रही हैं उन बातों को भूलकर उन्हें उनके आगे से बढ़ना पड़ेगा, और दूसरे जो रिफाइंड होती हैं तो वो चीज़ों को और भी ज़्यादा प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, और भी ज़्यादा प्रख्यात करना पड़ेगा। तो जैसे ये 4 प्रश्न आपने लिख लिए और चारों के उत्तर भी आप, अच्छा लास्ट प्रश्न है कि साक्षी होकर किस किस को देखना है? दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे साक्षी होना है। हाँ, तो ये लिखो। कर्मों को। हाँ, ये लिखो। पहले आपको जो लग रहा है उसको लिख लो, फिर मुरली के ऊपर आएंगे। जैसे बुराइयां हो रही, डिस्टर्ब करते हैं खुद के शरीर को साक्षी खुद के शरीर को साक्षियों के देखना है, प्रकृति की हलचल को, प्रकृति की हलचल को साक्षियों के देखना है, और आत्मा के हर पार्ट को साक्षी, आत्मा के हर पार्ट को साक्षियों करके देखना है। जो कल की मुरली के अंदर ही प्रश्न था क्या कि जैसे कोई तुम्हारी स्तुति करता है तो तुमको उसे स्वीकार करते हो, और कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसमें हाँ घृणा ये सब थे, ऐसा कुछ था। तो हाँ, बिंदु में स्थित हो जाओ, साक्षी माना। तो बाबा ने कहा जैसे सामने वाले की स्तुति तो आपने 1 मिनट में स्वीकार कर ली, और जब उसने निंदा की तो फिर बाबा ने कहा उसमें हलचल क्यों आई? तो वो भी स्तुति करना भी उनका पाठ है और निंदा करना भी उनका पाठ है। तो ठीक है, ये 4 प्रश्न थे मुरली के, क्योंकि मुरली बहुत छोटी है। तो चलते हैं, अब सभी के पास मुरली की किताब है, मुरली खोलो, 12/6/1972 की मुरली निकालो, पेज नंबर 109। आप ये मोबाइल लो। कोई बात नहीं, छोटी सी मुरली है, 5 मिनट का सभी के पास समय है। 12/6/1972 रिफाइन स्थिति की पहचान। हाँ, मिल करके पढ़ लो। स्टार्ट। और जो आपको प्रश्न मिले देखो उसके
उत्तर उत्तर भी अंदर ही होंगे कहीं। पुष्पाबेन 12-6-72 की मुरली निकालो और उसको पढ़ो। ठीक है, अगर पढ़ ली है जिन्होंने, तो आपके पास आपके प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के हिसाब से आप खुद उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। उन प्रश्नों के हिसाब से प्रश्न देखो, मुरली खोलो, उत्तर देखो। देख के लिखने हैं, चीटिंग करनी है अब। लगभग सही है। हाँ ठीक है। कमलेश बहन पहुंच गए आज। ठीक है, लिखे है सभी ने? वो भी थोड़ा सा सही है। थोड़ा सा सही है तो अभी जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम है सभी के पास। बारह 6-72 की मुरली पढ़ रहे हैं सभी। पूरी की पूरी लाइन नहीं लिखनी, बस कीवर्ड्स लिख लो अपने हिसाब से। ठीक है, हो गया? चलो बताओ, पहला प्रश्न क्या था? इन चीज़ों की विशेषता क्या है? क्या है बाबा के अनुसार? क्वालिटी अधिक होगी, हम्म, पावरफुल होंगे, आकर्षित होंगे, कम समय में कम एनर्जी में ज़्यादा फायदा होएगा, 100 गुना फायदा होएगा, हल्कापन होएगा और नीचे नहीं आएंगे वो कभी भी। और ठीक है, बस यही है, रिफाइन चीज़ ऊपर रहेगी। तो इसको कैसे देख सकते हो? जैसे कि एक मूंगफली है जो अपने शेल के साथ है, मतलब बंद, और एक मूंगफली है जिसकी गिरी, जिसके दाने निकले हुए हैं।
आपके सामने दोनों ऑप्शन है, ये भी है और ये भी है। हाथ किसकी तरफ जाएगा खाने के समय? ये देखिए, अपने आप ही जाएगा ना, क्योंकि वो चीज़ रिफाइन हो चुकी है, उसमें से कांट छांट जो भी होते हैं वो हो चुका है। तो आकर्षित कौन सी चीज़ करती है? जो रिफाइन होती है। समय कम कौन सी चीज़ लेती है? जो रिफाइन होती है। क्वांटिटी अच्छी किसकी होती है? जो रिफाइन होती है, क्योंकि उसकी सफाई हो चुकी है ना। और क्वालिटी अच्छी किसकी होती है? जो रिफाइन होती है। और क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी कम होगी। जैसे आप लोग जो सब्जी और लेते हैं, उन्होंने देखा है ना कि जब उस भाई को मूली आदि देनी होती है या कुछ भी ऐसी चीज़ें देनी होती है, तो वो पत्ते क्योंकि उससे उसको फ़ायदा होगा, परंतु हमको तो फ़ायदा किसी किसी को नहीं होता है, किसी किसी को ट्रिक आती है तो उनको उससे भी फ़ायदा हो जाता है। तो कहने की बात है, इस ज्ञान मार्ग के अंदर, इस जीवन के अंदर भी बाबा ने कहा अगर आप रिफाइन आत्मा बनेंगे और रिफाइन नहीं बनेंगे तो दोनों ही जीवन आपके सामने होंगे। अगर आप रिफाइन बनेंगे, आपका पुरुषार्थ रिफाइन होगा, आपकी बोली चाली, देखना, उठना, खाना पीना, मतलब हर एक चीज़ रिफाइन होगी, तो सामने वाली आत्माएं अपने आप इस जीवन के ऊपर आकर्षित होगी। और जो इस जीवन पर आकर्षित होगी, कल भी सबने देखा, कल उनका अनुभव सुना ना सबने। लो, कल हम सभी ने क्या देखा कि शिव शक्ति को जिसने केवल याद किया और शिव को कभी जिंदगी भर देखा भी नहीं, शिव तो अपने आप उन पर प्रसन्न हो जाएंगे। कल ये बात की थी ना। इसी प्रकार कोई आपके जीवन के ऊपर, इस समर्पित जीवन के ऊपर आकर्षित हो गया, चाहे वो एक माता भी क्यों नहीं है, और आपके ऊपर आकर्षित हो करके उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे आप ये कर लेते हो, तो आप ये बताओगे कि मेरे अंदर भगवान बैठा इसलिए मैं कर लेती हूँ, या फिर क्या बताओगे? तभी तो आपको कहते हैं कि रोज़ ये सुना करो, तभी तो आपको कहते हैं कि हमारे साथ चला करो, तभी तो आपको कहते हैं आप घर बैठे ये कर लिया करो। तो ऑटोमेटिक ही कोई रिफाइन आत्मा पर आकर्षित होगा तो वो किस पर आकर्षित हो ही जाएगा। तो कल जब वो शिव शक्ति वाला वो भेजा, तो एक माता ने देखो अपने जीवन का अनुभव सुनाया, सभी ने सुना भी होगा, सुनाते हैं सभी को। जैसे आपने आज क्लास में कहा, मैंने कितनी बार क्लास सुनी दीदी है कि जो आत्मा शक्ति की पूजा करती है जिससे वो शिव प्रिय अपने आप बन जाती है। दीदी मैं बचपन से ही माता को मानती हूँ, वैष्णो माता को, और कभी भी शिव से मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं हुआ था। कभी मंदिर नहीं गई, कभी कोई एक भी सोमवार व्रत नहीं रखा, कोई शिवरात्रि का व्रत नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया दीदी। बस घर में माता की फोटो मुझे अच्छी लगती थी, अगर कोई कहता तो फोटो लाता, वो भी कहती है वो किसी की फोटो मत लाया करो घर में, कंफ्यूज हो जाते हैं देख के इतने सारे। तो देखो मेरे जीवन में दीदी कैसे सी बाबा आए हैं। माता को ही माना है मैंने शुरू से, बस और किसी को नहीं माना है। अगर कहीं कुछ खिंड भी जाता है तो भी उस माता का नाम ही लिख देती थी, कहीं पे भी जो भी लिखना होता है उस माता का नाम, इतनी मानती थी माता को। अब देखो अब मुझे समझ में आया दीदी, आज से कम 10 साल पहले किसी ने मुझसे कहा था अगर तुम माता को मानती हो ना, सिर्फ एक दिन जरूर आएगा तेरे जीवन में। और आज आपने ये बात कही दीदी, बहुत दिल पे लगी, आज मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच में दीदी कितना दयालु है शिव बाबा, सच में मेरे जीवन में शिव आ गया दीदी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया शुक्रिया। कितनी बार सुन लिया आज मैंने ये बात, इतना अच्छा लगा दीदी, इतना अच्छा लगा, मेरी आंखों से आंसू आ गए। सच में मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी कि भी ऐसे मुझे शिव मिले, कभी नहीं माना दीदी, बिल्कुल भी प्यार नहीं था। अब देखो, और आप मेरे लिए दीदी 2 शब्द जरूर लिख के बोल के भेजना दीदी, प्लीज़। आप मेरे लिए 2 शब्द ज़रूर लिख करके या बोल करके भेजना प्लीज़। अब ये आत्मा का क्या अनुभव था कल की, इसलिए कहते हैं हर दिन की वाणी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टच कराती है, कुछ ना कुछ अनुभव कराती है। इसलिए अगर हमें लगता है एक दिन की तो क्लास मिस हुई है, एक ही दिन तो नहीं सुना, बाबा को तो आत्मा आत्मा ही कहना है, बाबा को तो यही बोलना है, लेकिन उस एक क्लास के अंदर एक लाइन ऐसी आने वाली है जो मेरे अब इनका अनुभव कितने साल पहले का था, ये 10 साल पहले का अनुभव था, जो ये बचपन से कर रहे थे। 10 साल पहले तो ये बता रहे हैं कि मुझे किसी ने कहा कि तुम शिव की शक्ति की इतनी भक्ति करो ना, एक दिन शिव मिल जाएगा। लेकिन शक्ति की भक्ति कब से बता रहे हैं ये,
कि बचपन से ही कर रही और किसी और देवता को लेके आते थे तो मेरे को ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाती थी कि ये औरों को क्यों लेकर के आते हैं। तो मुरली के अंदर कोई भी एक लाइन आई और उसने मेरे जीवन के पूरे बचपन से लेकर के आज तक की 60 साल की यात्रा को छेड़ दिया। तो कितनी सुंदर अनुभव की ये बात है। इसी प्रकार आज की मुरली में जो बाबा ने बोला है, रिफाइन होंगे आप, रिफाइन होगा आपका पुरुषार्थ, रिफाइन होगा मेरा भगवान से प्यार, रिफाइन होगा मेरा सेवा से प्यार, रिफाइन होगा मेरा कुछ भी इस जीवन के अंदर, तो वो आकर्षित करने वाला होगा। क्वांटिटी कम होगी, क्वालिटी ज़्यादा होगी, हल्कापन होगा, समय कम लगेगा, संकल्प कम लगेंगे, एनर्जी भी कम लगेगी। जो पीछे भी हम मुरलियों में देख चुके हैं, जिसमें बाबा ने कहा है कि सफलता मूर्त आत्मा कौन, जिसको मेहनत कम करनी पड़े और प्राप्ति ज़्यादा हो। 100 गुना आज बाबा ने आज की मुरली में तो बाबा ने बोला है कि 100 गुना। सिर्फ आत्मा रिफाइन बनेगी तो एक का एक नहीं मिलेगा, एक का कितना मिल जाएगा? 100 गुना मिल जाएगा। ये रहा, जो कर्तव्य होगा वो 100 गुना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था? स्पीड कैसे बढ़ानी है? स्पीड कैसे बढ़ानी है? तो मुरली के अंदर क्या मिला? डिफाइन होना, किचड़ा अंदर। किचड़ा, सिर्फ एक ही शब्द है कि कीचड़। जो जैसे आपने देखा होगा कि ये पंखे वगैरह भी हम चलाते हैं, कूलर होता है, कूलर के अंदर वो डाट लगी हुई होती है। तो अगर इसको आप सिर्फ किचड़ा भी इसका निकाल दो, इसको अच्छे से फुल प्रेशर के साथ धो दो, तो जो हवा पहले रुकी हुई थी वो हवा बहुत सुंदर तरीके से और स्पीड से ठंडी ठंडी आएगी या और स्पीड से खुल जाएगा सब। तो सिर्फ एक ही शब्द के अंदर बाबा ने बोला कि कोई भी चीज़ को रिफाइन करना है, स्पीड बढ़ानी है, तो उसके लिए सिर्फ क्या निकालना है? किचड़ा। अब हमें स्पीड किसकी बढ़ानी है? अपने पुरुषार्थ की। हमें स्पीड बढ़ानी है अपने पुरुषार्थ की। तो पुरुषार्थ के अंदर जो जो किचड़ा भरा हुआ है उसको सबको क्या करना पड़ेगा? गेट आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगला प्रश्न था फाइन और रिफाइन का आपस में क्या संबंध है? तो बाबा की वाणी के अनुसार आज बाबा ने फाइन किसको बोला है? जो फाइन भरना पड़ता है, जुर्माना, जुर्माना। तो बाबा ने बोला कि जितना जितना रिफाइन हो रहे हैं उतना दूसरी तरफ छोटी छोटी बातें, भूले और संस्कार जो हैं उसका भी फाइन बढ़ता जा रहा है। आत्मा एक तरफ पुरुषार्थ करती जा रही है। ये कितनी सूक्ष्म बात बाबा ने बताई है कि ऐसा नहीं है कि पिछले दिनों से मेरा पुरुषार्थ कम हुआ है, पिछले दिनों से मेरा पुरुषार्थ बढ़ा ही है। ज्ञान में आने से पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले जब भी है। लेकिन बाबा ने दूसरी सूक्ष्म चीज़ कौन सी बोली? ये बढ़ने के साथ साथ, रिफाइनेंस बढ़ने के साथ साथ जो छोटी मोटी भूलें हो रही हैं उसका बाबा ने कहा आत्मा के ऊपर फाइन बढ़ता जा रहा है। बड़ी चीज़ के अंदर तुम रिफाइन हो रहे हैं, बड़ी चीज़ के अंदर तो रिफाइन हो रहे हैं, परंतु जो छोटी छोटी अंदर में अवज्ञाएं हो रही हैं, जो पहले नहीं होती थी वो अब हो रही है, बाबा ने कहा उसका भी फाइन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नज़ारा, दूसरी तरफ रिफाइन होने का नज़ारा, दोनों का फोर्स है। अगर रिफाइन नहीं तो फाइन समझो, फिर क्या पड़ेगा? बाबा ने कहा फाइन। तो ये संबंध वहाँ बाबा ने दिखाया। आगे क्या था प्रश्न? साक्षी होगा किस किस को होती है? तो किस किस को देखना है? ऐसी सीन जिसमें कश्मकश चल रही है, तो उसमें बाबा ने एक शब्द बोला, तो देखने में क्या आना चाहिए? मज़ा। मज़ा, जैसे हमने भारत के इतिहास के अंदर देखा और इस विश्व के इतिहास के अंदर भी देखा कि ऐसे कई सारे राजाएं होकर के गए हैं जिनको मज़ा आता था किसमें? दूसरे को कष्ट देने में, दूसरे को दुख देने में और किसी को मौत देने में। एक राजा होकर के गए हैं, उस राजा की ये आदत थी कि उसको जब उसका मन करता था वो आदेश दे देता था, उसको मार दो, मृत्यु, मौत मौत मौत। तो एक बार उनके पास एक बहुत बड़े विद्वान पहुँचे और उस विद्वान ने बोला कि देखो तुम्हारा आगे बहुत ग्रोथ हो सकती है, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक तपस्या करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं कि हाँ मुझे बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी जो प्रकाष्ठा है वो निकम होनी चाहिए, मेरा प्रकोप बना रहना चाहिए। उन्होंने बोला बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतने बजे से इतने बजे तुम सो जाया करो। वो कहता है कि गुरु का आदेश है तो सो जाऊँगा। उसको तो बस ये था ना कि मेरा जो नाम है
प्रचार है वो बढ़ना चाहिए। पर उसको ये नहीं पता चला कि वो जो गुरु खुद दुखी था उनसे, उस राज्य की व्यवस्था से, तो गुरु ने वो टाइम जब जिस समय वो आदेश देता था, राज्यसभा में सब इकट्ठे होते थे, वो टाइम उसने उस राजा को क्या बोल दिया कि तुमको अब सो जाना। उसके अलावा कोई टाइम ही नहीं होता था जब सब इकट्ठे हों। तो जब उसको सोने का कह दिया तो वो कभी भी किसी को मृत्यु नहीं दे सकता था, आदेश नहीं जारी कर सकता था। दुनिया में आज भी कई प्रकार के ऐसे लोग, कई प्रकार के नहीं, मेजॉरिटी आज ऐसे लोग हो चुके हैं जिनको एक दूसरे को सिर्फ क्या देने में मजा आ रहा है, जिनको दुख देने में मजा आ रहा है। बढ़िया पूरा दिन एक माता घर का काम कर रही है और कोई भी आया और कुछ भी बोल दिया, कुछ भी। एक बच्चा पूरी मेहनत से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई भी आया और कुछ भी बोल दिया। एक भाई जी जान लगा करके रात दिन करके अपना सिर मार मार करके कमाई और इकट्ठा कर रहा है, लेकिन कुछ भी आया और कुछ भी बोल दिया तो हम सामने वाले, क्योंकि किसी को बोलने के अंदर भी क्या रहा है, मजा आ रहा है। जब तक वो काम नहीं करेंगे, जब तक आज का मेरा दिन मजेदार नहीं हुआ। आज मुरली में बाबा ने बोला है कि क्या आना चाहिए, संसार की कश्मकश की सीन जो चल रही है ना, तो देखने में मजा आता है ना। एक तरफ देख के खुश होते हैं और दूसरी तरफ देख करके रहम भी पड़ता है। एक तरफ देख के खुश भी हो रहे हैं, खुश क्यों हो रहे हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोइया। कबीरदास जी ने बोला है कि जो निंदा करता है उसको तुम अपने थोड़े नज़दीक रखो, ताकि वो तुम्हारे जल्दी जल्दी साबुन की तरह पाप आदि धो देगा। हाँ, निंदक नियरे राखिए, कि अपने थोड़ा नज़दीक रखो, क्योंकि तुम्हारे पास तो सर्फ साबुन है नहीं धोने के लिए, तो वो तुम्हारा जल्दी धो देंगे। तो खुशी की भी बात है और इसके अंदर रहम की भी बात है, क्योंकि आखिर करके वो आत्मा है तो कौन, मेरी ही परिवार की है, मतलब एक ही पिता की हम संतान हैं। तो जो नीचे स्टेज पर पाटधारी कुछ भी दिखाई दे तो हर एक सीन को बाबा ने कहा साक्षियों के देखना, और आज वतन के अंदर बाबा भी साक्षियों के देखने। तो आज एक होमवर्क है, 7 बातों को साक्षियों के देखना है। ये तो पहले सभी लिख लो कि किन 7 बातों को हमें साक्षियों के देखना होता है इस जीवन के अंदर। एक तो है स्वयं को साक्षियों के देखना है, स्वयं को साक्षी होकर के। कभी हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तो जब चल रहा है तो भी साक्षी होके, नहीं भी चल रहा, किसी दिन बहुत सारी सेवाएं हमें मिलती हैं तो फिर उसको भी साक्षी होके देखना है। किसी दिन हमको कोई भी सेवा नहीं मिले, खाली बैठे हैं, तो उसको भी साक्षी होके देखना है, वरना कोई भी भाव आ सकते। तो पहला स्वयं को, दूसरा दूसरी आत्माओं को भी साक्षी होके देखना है। तीसरा ड्रामा को, ड्रामा भी क्या दिखा रहा है, सर्दी है, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, कहीं पर क्या त्रासदी हो रही है, कहीं पर कितने सारे भ्रष्टाचार अत्याचार हो रहे हैं। तो ये क्या बताए, ड्रामा को। चौथा है समय को, समय का मतलब तो समझते हो ना, समय ये नहीं है 7 बजे वाला समय। समय का मतलब 2 समय होते हैं, एक व्यक्ति का दुख का समय होता है, एक सुख का समय होता है। कहते हैं कि सुख का समय तो बहुत जल्दी निकल जाता है और दुख का समय बहुत धीरे धीरे जाता है। वो दिन, वो घड़ियाँ, वो पल ऐसे निकल रही है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है, कोई एकदम गाड़ी को पंचर कर दिया गया है, हवा खत्म हो गई है। लेकिन जब सुख के दिन होते हैं तो अब हमारे शिवरात्रि का 1 महीना कहाँ गया, किसी को पता चला? वो कह रहे हैं नहीं चला, किसी को नहीं पता चला, हमें नहीं पता चला, आपको नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला। तो समय को भी साक्षी होके देखना है, ये वक्त गुजर जाएगा। कहानी सभी ने सुनी है ना, कहानी के अंदर क्या बताते हैं कि वो इतने कष्ट के अंदर पहुंचा है और जिसका सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके गुरु ने उसको एक चिटकी बना करके दी और कहा है बस ये तुमको अपने पास रखनी है बांध करके। जब भी तुम बहुत ज़्यादा सुख हो और जब भी तुमको बहुत ज़्यादा दुख हो, सिर्फ उसी समय ये चिट निकाल करके तुमको देखनी है। तो एक बार ऐसी दफ़ा आती है कि उस राजा को बहुत बड़ी एक युद्ध होता है और उसके अंदर उनका राज्य जो है वो जीत जाता है। तो वो बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। लेकिन उसको एकदम से याद आया कि उन्होंने कहा था कि खुशी के अंदर भी तुमको ये चिटकी निकाल के देखना है। तो उसने जैसे उसको खोला तो उसके अंदर लिखा हुआ था ये वक्त गुजर जाएगा। तो वो ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया कि भाई मैं हवा में कहाँ जा रहा हूँ। ये खुशी भी 1 दिन की है, 2 दिन की है। एक कहावत आती है
नई बात 9 दिन की, खींचातानी 13 दिन की। भाई नई नई बात होती है वो 9 दिन की होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। धीरे धीरे उस आजकल 9 दिन की भी कहाँ होती है, आजकल इतना टाइम ही नहीं है लोगों के पास, तो वो एक दिन में ही पुरानी हो जाती है, एक दिन में ही। और फिर उसके जीवन में एक दिन बहुत बड़ा दुख आता है, फिर वो वापस वो चिट निकाल के देखता है दुख की हालत में, फिर से उस चिट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये वक्त। तो समय को साक्षी होके देख रहे हैं, कभी धन ज़्यादा है, कभी पैसा नहीं हाथ में, कभी शरीर स्वस्थ है, कभी शरीर अस्वस्थ है, कभी घर वाले कहना मान रहे हैं, कभी कहने पर नहीं चल रहे, समय का प्रभाव है। तो समय को साक्षी होके देखना। पांचवा, प्रकृति को। प्रकृति का मतलब क्या होता है, हर एक पदार्थ, हर एक संसाधन जो हमें यहाँ उपलब्ध है। जैसे ये माइक भी प्रकृति है, ये बोर्ड प्रकृति है, ये मोबाइल प्रकृति है। प्रकृति का मतलब जो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है वो सब चीज़ें प्रकृति है। ये पेड़ पौधे, इनको कभी साक्षी होके देखो, ये पूरा दिन सबको साक्षी होके देख रहे हैं कि हम तुमको इतनी सांसें दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं अच्छी अच्छी, और तुम उन ऑक्सीजन का, प्राणवायु का क्या कर रहे हो, तो क्या ये साक्षी होके नहीं देख रहे, देख रहे हैं ना। तो प्रकृति को। छठा है माया को। माया, माया माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जैसे उस दिन एक हंसी की बात बताई थी कि अपने पास एक वो रख लेना चाहिए हमको, वीडियो निकालने वाला, फोटो निकालने वाला सहयोगी। अपने परिवार में किसी को ड्यूटी दे दे हम कि जब मेरा ये स्वभाव होता है, जब मेरी दृष्टि वृत्ति गंदी होती है तो मेरी फ़ोटो निकाल लेना, जब मेरे गंदे शब्द मुँह से निकलते हैं तो मेरी फ़ोटो निकाल लेना, जब किसी को नीचे गिराने की या घृणा, ईर्ष्या, XYZ। तो इस माया को भी क्या करना है, साक्षी होके देखना। माया आज है और कल। आज बाबा ने कहा माया के प्रभाव में होके पुरुषार्थ कम हो गया, लेकिन कल रहेगी क्या ये माया? कल नया दिन, नई बातें, नया सवेरा, नई मुरली, नया पुरुषार्थ और नई माया। कल वाली माया आज नहीं आएगी। तो माया को साक्षी होके देखना। और लास्ट, किसको साक्षी होके देखना है? परमात्मा को। ये जो हम छोटी छोटी बातों में बाबा को बोल देते ना, बाबा आपको तो कुछ पता ही नहीं पड़ता, बाबा आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता, बाबा आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको समझ भी आता है, उसको दिखाई भी देता है, उसको फर्क भी पड़ता है, उसको सब कुछ होता है। लेकिन भगवान के पाठ को भी हमें कुछ देर साक्षी होकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको, हमारा केवल अभी वाला थोड़ी ना दिखाई दे रहा है मेहनत, उसको पिछले 2 जन्म पहले किसकी हत्या करके आए थे उसको वो भी दिखाई दे रहा है, कि जिसको मार के आए थे ना वही सामने आकर के खड़ी है आत्मा, उसको ये भी दिखाई दे रहा है। इसलिए परमात्मा या परमात्मा के पाठ को भी साक्षी होके देखना पड़ेगा। तो ये 7 बातों में साक्षी होना है। तो आज एक प्रैक्टिस करनी है सभी को। ये एक गेम है, इस गेम को क्या बोलते हैं? 1 डे ऑडियंस गेम। 1 डे ऑडियंस गेम का मतलब है साक्षी दृष्टा, कि एक दिन खुद को क्या समझना है? दर्शक समझना है। सुबह 7 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक, आज सिर्फ आज ही करना है, कल नहीं करना, परसों नहीं करना। आज सिर्फ एक दिन के लिए सुबह इतने बजे से लेकर के रात के इतने बजे तक सिर्फ दर्शक बन के रहना है। सामने कुछ भी हो रहा है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, कैसी भी कश्मकश है, बाबा ने कहा कैसी भी कश्मकश है। खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात अति में होती है, वही सीन अति आकर्षक होती है। तो अभी भी ऐसी कश्मकश की सीन चल रही है, देखने में मज़ा आता है ना। तो आज पूरे दिन की क्या प्रैक्टिस है? देखो 2 मुरलियाँ तो अभी के अभी यही हो जाएगी, ये तो आपको कुछ नहीं करनी, पॉइंट्स लिखने हैं वो आपकी खुद की हिम्मत है। 1 मुरली पढ़नी है उसका, जिसका टेस्ट होगा। काम आज पूरा दिन प्रैक्टिकल का है, और वो क्या है? पूरा दिन दर्शक रह के चलना है। और दर्शक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक संकल्प अपने अंदर डालना है कि आज पूरा दिन ऐसे समझना है कि एक बहुत बड़ा सारा पर्दा है। जैसे भी मैं आपके सामने बैठी हूँ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सारा पर्दा लगा हुआ है, और उस पर्दे के ऊपर ये बहन जी बैठ करके कुछ कुछ समझा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, और बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। ये पर्दे के अंदर क्या चल रही है? सीन चल रही है। अब वो जो बोल रहे हैं उसमें कई सारी बातें जो मुझे लग रही है ये तो ये पक्का मेरे लिए बोल रहे हैं, कुछ बातें ऐसी है जो मेरे को पक्का समझ में आ रहा है ये तो इसके लिए ही बोल रहे हैं,
कुछ बातें लग रही है कि ये तो बस अपने अंदर की ही निकाल रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा कि ये बाबा का भी कुछ बोल रहे हैं। ऐसा भी होता है ना। जैसे कुमारों की भट्टी चल रही थी, कुमार और कुमारियों की भट्टी चल रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने क्या प्रॉब्लम रखा, उसके अंदर उन्होंने यही रखा कि जब ये बोलते हैं तो ये मुझे ही बोलते हैं। तो उस सीन को भी ज़रा साक्षी होके देखो, कोई भी किसी को नहीं बोलता है, वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, बाबा की वाणी को पढ़ के रिफाइन तरीके से हमारे आगे पेश कर रहे होते हैं कि कोई कमी पेशी अगर रही हुई है तो वो भर जाए, सिर्फ इतना। लेकिन कल की मुरली का जिस हिसाब से प्रश्न था, अगर वो आपको अपनी स्तुति लग रही, जैसे स्तुति को हम कैसे स्वीकार कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में अगर किसी का नाम लिया जाए तो 1 मिनट में देखा आज मेरे बारे में कहा गया। ऐसे ही बाबा ने कहा अगर निंदा के अंदर ये चीज़ आ जाए तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं, बहुत ऊंचाई के ऊपर हम पहुँच सकते हैं, बहुत ग्रोथ हो सकती है। तो इसके लिए आज क्या समझना पूरा दिन कि एक बड़े सारे पर्दे के ऊपर एक कहानी चल रही है। जैसे ये पाठशाला की कहानी चल रही है, फिर घर की कहानी चल रही है, फिर ड्यूटी की कहानी चल रही है, रसोई की कहानी चल रही है, कुछ भी चल रही है, और हम तो सिर्फ क्या हैं आज, दर्शक है। करेंगे ये प्रैक्टिस अभी। दर्शक, एक बहुत बड़ा सारा स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर क्रिकेट जैसे कल भी हुआ है, भारत की टीम जीत गई है, भारत की टीम जीती है तो भारत वालों को कितनी खुशी है। जो विपक्ष की टीम थी वो हारी है तो उनको कितना कष्ट हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा, कितना कुछ हो रहा होगा। परंतु जो दर्शक हैं, जो केवल दर्शक के भाव से बैठे हैं, उनको सिर्फ इतना पता है कि एक टीम जीती है, दूसरी टीम हारी है। दर्शक उसके अंदर भावुक नहीं होता, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत ज़्यादा अपने आप को, कई सारे लोगों का तो बहुत कुछ लगा होता है तो अपने जीवन का भी नुकसान कर लेते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। तो जैसे बहुत बड़ा सारा ग्राउंड है, वहाँ पर कोई 1 रन ले रहा है, कोई आउट हो रहा है, कोई 4, कोई 6, कोई क्या क्या कर रहा है, हम केवल देख सकते और उधर से बोल सकते हैं। क्या हम बीच में उतर करके कुछ कर सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसी प्रकार आज ये सुंदर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम सभी को आदत पड़ी हुई है एक, ये भी बाबा ने कहा जो फाइन चढ़ रहे हैं ना इस छोटी छोटी भूल के कारण, वो यही है कि दूसरे के पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। आप यहाँ क्यों, आप ये ही क्यों, आप ये अभी आपकी क्या उम्र है ये पढ़ने की। कल हम एक वीडियो सुन रहे थे, उसके अंदर एक माँ ने प्रश्न पूछा वक्ता से कि बच्चे को हमने बिल्कुल फ्रीडम दे दी है, मेरे पिताजी ने मेरे को एकदम दमन में रखा हुआ था, दमन का मतलब एकदम दबा करके, तुमको मूवी नहीं देखनी, टीवी नहीं देखनी, सहेलियों के साथ नहीं जाना, इतने बजे तक आ जाना है, कोई ऐसे वैसे से बात नहीं करनी, फ़ोन नहीं रखना अपने पास में। 40 साल पहले की बात वो बता रही है, जब वो बच्ची थी। वो कहती है आज मैं माँ बन गई और मैं जिन जिन बातों से निकल कर के आई हूँ, मैंने पहले ही सोच करके रखा था कि मैं जब माँ बनूंगी तो मैं अपने बच्चे को खुली आज़ादी दूंगी। और मेरे पास बच्ची है, मैंने आज वो इतनी बड़ी हो गई है, मैंने उसको फुल आज़ादी दे दी। उसको मैंने बचपन में बोल दिया था कि तुमको आज़ादी है, तुमको जो पहनना है पहनो, तुमको जो खाना है खाओ, तुमको जिसके साथ जाना उसके साथ जाओ। कहते हमारा एकदम फ्रेंडशिप वाला खुला माहौल है। कहते कि लेकिन अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है वैसे वैसे मुझे अपनी दी हुई छूट जो है वो मुझे लग रहा है कि शायद मेरे पिताजी ने मेरे साथ अच्छा किया था कि उन्होंने कहीं कहीं हमको दबा के रखा था। और तो कितनी सुंदर बात उस वक्ता ने बोली, बहुत सुंदर बात, ये हम सभी के, क्योंकि बच्चे ही हैं, हम सभी भी बच्चे ही हैं। उन्होंने बोला कि जो दमन, जो सप्रेशन, जो दबाव, जो मर्यादा आपकी आत्मा को ऊंचा लेकर के जाती है, यहाँ बात बच्चे की या बाप की या माँ की, लड़के की या लड़की की हो ही नहीं रही है। उन्होंने बोला आप उसको सिर्फ एक चेतना के रूप में देखो। अगर आपका दबाव उस आत्मा को ऊपर लेकर के जा रहा है ऊंचाई पे, तो वो दबाव राइट है। अगर आपका दबाव उस आत्मा को नीचे गिरा रहा है, जैसे राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, राजा हो तो राम जी जैसे हो। क्यों, ऐसा क्या किया राम जी ने? वो मर्यादा में रहते हैं। कौन सी मर्यादा? क्या सिर्फ एक पत्नी वाली मर्यादा के कारण उनको बोला गया? हर चीज में मर्यादा थी। राजा राम के पास, राजा राम जी अगर थोड़ा सा रोते
तो दशरथ तैयार थे उनको सब कुछ देने के लिए कि हो गया केकी का वचन, मानेंगे नहीं मानेंगे मेरी मन मर्जी है तो मेरी पत्नी ही, मैं मानूंगा तो होगा, मैं अपने बेटे को क्यों दूर जाने दूं। लेकिन उन्होंने रो करके अपने फादर के आगे नहीं बोला। फिर भरत उनके पास ऑफर लेकर के आया कि राजा मैं हूं ना, मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस गद्दी पर बैठो। लेकिन उन्होंने अपने क्या निकाल के दे दिए, चरण पादुकाएं, खड़ाऊ निकाल करके दे दिए कि नहीं भरत तुम ये लेकर के जाओ। ठुकराया, वहां पर भी ठुकराया, भरत के आगे भी ठुकराया। फिर आगे जाकर के ठीक है लंका को ये किया वो किया, सब हो गया। फिर लंका का सारा पैसा, सारा राज ठाट बाट सब किसका था, राजा राम का ही तो था, क्योंकि लंका को जीता ही उन्होंने है तो सब उनका ही था। लेकिन फिर उन्होंने उस विभीषण को बिठाया, सिर के ऊपर ताज रखा, सिंहासन पर रखा कि अब यहाँ के राजा कौन हो, विभीषण तुम ही हो। कितनी बारी उनको ऑफर मिले, लेकिन इन सभी ऑफर को उन्होंने अपने अंदर क्या कर दिया, दबा दिया, क्योंकि उनको पता था मैं खुद को दबाऊंगा यहाँ पर तभी मेरा कोई नाम हो पाएगा। तो जो दमन, मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बात कि जो दबाव आत्मा को ऊंचा लेकर के जाता है वो दबाव अच्छा होता है। और फिर उन्होंने एक बात ये भी बहुत अच्छी कही कि आपने आज़ादी दे दी अपने बच्चे को, वो बच्चा है, उसको आज़ादी का मतलब पता ही क्या है, उसको आज़ादी का मतलब सिर्फ शरीर पता है। और शरीर से जब वो आज़ाद होगा तो वो क्या क्या भयंकर काम करेगा वो सबको पता है। शरीर के अलावा उसके पास कोई और आज़ादी का मतलब उसको पता है। नौकरी उसने अभी तक लगाई नहीं है, पढ़ाई अभी तक उसकी पूरी हुई नहीं है, समाज सेवा की तरफ उसने मुंह अभी तक मोड़ा नहीं है, किसी गरीब के ऊपर उसने कभी रहम अपनी पॉकेट मनी निकाल करके खाया नहीं है। तो वो इस फ्रीडम का क्या फ़ायदा उठाएगा सिवाय अपने शरीर के तल के ऊपर मर्जी से खाएगा, मर्जी से पिएगा, मर्जी से आएगा, मर्जी से जाएगा। और माता पिता को लगता है हमने तो बच्चों को एकदम आज़ादी दी है। पहले कहते हैं उसको आज़ादी का मतलब तो समझाओ। आज़ादी ये होती है, आज़ादी ये होती है कि आपके घर वालों ने आपको आज़ादी दी हुई है, सुबह क्लास में जाओ, सेवा में जाओ, जो करना करो, क्योंकि इस आज़ादी का आप सही यूज़ कर पा रहे हो। और यही आज़ादी अगर आपके घर का नुकसान करेगी तो वो ही बोल देंगे कि कहीं नहीं जाना, घर पे टिक के बैठ जाओ। राइट या रॉन्ग? तो इसके लिए बहुत तो सुंदर ये बात है कि हमको किसी के भी पार्ट में हम ऐसे हस्तक्षेप कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम वहाँ आत्मा की उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है, उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है। इसलिए आज एक दिन के लिए हर सिंह को क्या करना है, दर्शक बन करके देखना है जो हो रहा है ड्रामा में राइट हो रहा है, यही होना चाहिए जो हो रहा है। और किसी के भी बीच में जाकर के हमको टांग, ये तो सौगंध खा लो। आत्मा चेतना अगर जहाँ ऊपर उठ रही है तो वहाँ पर तो टांग क्या, पूरे खुद ही घुस जाओ। ये कई सोचते हैं आपने तो मना किया, हमको तो टांग डालनी नहीं है बीच में, हमें तो कोई हस्तक्षेप करना ही नहीं, इसलिए हम तो साक्षी होकर देख रहे हैं। ये दबाव को और ये फ्रीडम की परिभाषा को हमेशा अपने सामने रखना। भगवान के घर की भी कुछ मर्यादाएं हैं। बाबा भी कह सकता था, बाबा के पास संत आए थे, इस ब्रह्मा बाबा के पास हमारे, और बाबा के पास आकर के बोला कि आप ये ब्रह्मचर्य वाला सिस्टम बस बंद कर दो, मैं अपने सारे के सारे चेलों सहित आपके आगे अर्पण हूँ, क्योंकि ये ज्ञान ही आपका इतना अच्छा है। लेकिन सिर्फ कमी कहाँ पर आ रही है, ये दबाव है आत्मा के ऊपर। उन्होंने ये बात बोली होगी शायद अपनी भाषा के अंदर कि यही है जो चीज़ आगे नहीं बढ़ने दे रही। लेकिन बाबा ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया? तब से लेकर के आज तक संस्था का यही नियम है कि पवित्र बनो, योगी बनो, लेकिन पहले पहचान लो कि पवित्रता का मतलब क्या होता है, फिर तो बनना ही पड़ेगा अगर आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है तो। अब अगर हम बोलें कि यहाँ पवित्रता की बात बताई जाती है, या लहसुन प्याज की बात बताई जाती है, या अमृत वेले की बात बताई जाती है, या फलाने फलाने की बात बताई जाती है, मेरे को तो दबाव लगता है। तो वो आपको नहीं दबाव लग रहा, वो आपकी कर्म इंद्रियों को दबाव लग रहा है। तो ये कर्म इंद्रियां तो हमें हमेशा कहाँ लेकर के जाएंगी, नीचे लेके जाएंगी। और ये चेतना हमें कहाँ लेकर के जाएगी। तो आज से ही बात याद रखना, साक्षी होकर, दर्शक होकर के हर सिन को देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि इससे आत्मा ऊंचाई की तरफ जाती है। बाबा ने शब्द बोला, ये 5 शब्द याद कर लेंगे इस मुरली के अंदर। क्यों का मतलब क्वालिटी बढ़ती है। साक्षी होने से या रिफाइन होने से क्वालिटी बढ़ती है, रिफाइन होने से लाइटनेस आती है। लाइटनेस का मतलब हल्कापन आता है।
रिफाइन होने से स्पीड बढ़ती है, रिफाइन होने से फाइन नहीं लगता है, और रिफाइन होने से साक्षी हो जाते हैं। ये मुरली बस इन 5 शब्दों के ऊपर ही है। तो रिफाइन की 5 विशेषताएं बाबा ने खुद बताई है, वो कौन सी है? क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी कम होगी, बोल की, संकल्प की, रिश्तों की, नातों की, XYZ। एल का मतलब क्या बताया? हल्कापन आएगा। जो आत्मा रिफाइन होगी, देखो बातों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हल्के में निकालना पड़ेगा। अगर हर बात में हम सीरियस हो जाएंगे तो कौन परेशान होगा? हर बात के अंदर सीरियस नहीं होना पड़ता है, कई कई बातों को लाइटली छोड़ देना पड़ता है अगर खुशी से चलना है तो। फिर ये क्या है? स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले कीचड़ा निकालना पड़ेगा। रिफाइन होंगे तो फाइन नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन बाबा क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो रिफाइन होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ छोटी छोटी भूलों पे फाइन भी चढ़ता जा रहा है। ये तो वही बात हो गई ना कि एक तरफ हम मंदिर बनवाते जा रहे हैं, जगराते करवाते जा रहे हैं, दान पुण्य करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कमाई कहाँ से ला रहे हैं? किसी का मर्डर करके, किसी को, वो क्या बोलते हैं उसको, शोषण करना। शोषण करने का मतलब समझते हो ना? किसी के पेट पर लात मार के। हाँ, किसी के पेट पर लात मार करके उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाना, और लोग आकर के कह रहे वाह आपका तो जीवन बड़ा रिफाइन है। भगवान की नज़रों में ओनली फाइन है, रिफाइन नहीं है। इसलिए ऐसे वाले मज़े हमको नहीं लेने। और लास्ट में क्या बताया इधर? साक्षी। ठीक है, तो अब साक्षी का पाठ चालू है, बड़े सारे पर्दे के ऊपर, हर सीन को देखना। अब लास्ट के 5 मिनट चलते हैं दूसरी मुरली पर। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जल्दी जल्दी से शॉर्ट के अंदर वो प्रश्न लिखना। 4-5 प्रश्न है। पहला, तुम्हारी 2 कमियां कौन सी है? बहुत सारी, पर आज 2 ही लिखनी है। जो पुरुषार्थ को ढीला करती है। तुम्हारी 2 कमियां जो पुरुषार्थ को ढीला करती है। ये मुरली है 10 तारीख की, छोटी छोटी मुरलियां हैं। 2 कमियां जो तुम्हारे पुरुषार्थ को ढीला कर देती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि कोई करेक्शन देता है, करेक्शन का मतलब समझ गए ना, राइट रॉन्ग का। यदि कोई करेक्शन देता है तो क्या करेंगे? आपको कोई करेक्शन दे, ये काम आपने ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ये ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, तो क्या करेंगे? अनजान का मतलब क्या होता है? अगला प्रश्न, अनजान। अनजान का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं? जानते हुए भी नहीं पहचानते। सही है, वैसे बाबा के हिसाब से तो यही है। और लास्ट इसके अंदर लिखो, बहुत सुंदर आज बात बाबा ने कही, स्पिरिचुअल में और फिलोसोफर में क्या अंतर है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होने में, और फिलोसोफर होने के अंदर क्या अंतर है? स्पिरिचुअल होने में और फिलोसोफर होने में क्या अंतर है? तो अभी छोटी सी मुरली है, 3 मिनट का सभी के पास समय है, मुरली निकालो और पढ़ो। 10/6 की मुरली है, पेज नंबर 107। 107। आपका समय शुरू होता है, आप फास्ट पढ़नी है। सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन।
1 मिनट। ठीक है, तो क्या था पहला प्रश्न? अपनी कमियां। 2 कमियां। मुरली की पहली लाइन है कि चारों तरफ के पुरुषार्थियों में वर्तमान समय बाबा को 2 कमियां या 2 कमजोरियां दिखाई दे रही है पुरुषार्थियों में। वो कौन सी 2 कमी और कमजोरी? एक है अभिमान और दूसरा अनजानपना। ये है 2 कमियां। अगला प्रश्न क्या था? यदि कोई सेलिब्रेशन देता है, यदि कोई करेक्शन देता है, राइट रॉन्ग, राइट राइट, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, तो फिर उस समय क्या करेंगे? प्रैक्टिकल बताओ। प्रैक्टिकल, ये तो ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकल अभी अभी हमने कोई बात करी और अभी अभी सामने वाले ने हमको करेक्ट कर दिया कि आगे से ध्यान रखना, आगे से नहीं करना अपने को। तो उस समय हम क्या करेंगे? जैसे महिमा सुनते समय, ये इसी में ही था, जैसे महिमा सुनते समय वृत्ति या दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना आ जाती है ना, ये कितना अच्छा जो मेरी महिमा कर रहा है। वैसे ही अगर कोई शिक्षा देता है, कोई इशारा देता है, तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति स्नेह, शुभ चिंतन की भावना रहती है कि ये आत्मा मेरे लिए बड़े से बड़ी शुभ चिंतक है। असली में भला तो हमारा कौन चाह रहा होता है? वही चाह रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। तो आज से क्या याद रखेंगे? ये बहुत बड़ी सूक्ष्म मेहनत है, तपस्या है कि कोई हमारा करेक्शन करता है, कोई हमको करेक्ट करता है, कोई हमारी बात के ऊपर, और उसके पास अधिकार हो। ऐसे नहीं कि वही बात हो गई हस्तक्षेप करने वाली। फिर तो राह चलते हुए कहीं पर भी एक बच्चा अपनी माँ को करेक्ट करे, एक दिन करता है मजाक मजाक में चल जाता है, 2 दिन करते हैं मजाक मजाक में चल जाता है। लेकिन कोई बच्चे के जीवन का एकदम लक्ष्य ही बन चुका है कि अपने माँ बाप को हमेशा करेक्ट करते रहना। माँ बाप बोल रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना, और वो अपने माँ बाप को अगर बोले कि पहले अपने आप को देखो फिर हमें बोलना, क्या होगा अंदर? बस ये तो चीज़ हमने उस दिन देखी थी ना, इम्पैथी, समानुभूति, कि जो महसूसता मुझे उस समय होगी वही महसूसता सामने वाले को भी उस समय होगी। ये समझ करके कोई भी एक्ट के अंदर आना। हम कई काम कैसे कर देते हैं, सामने वाले को जो लगे सो लगे, मेरे को तो मेरा काम करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्पैथी, समानुभूति। तो बाबा ने इस मुरली के अंदर कहा कि जब कोई महिमा करते हैं तो उस आत्मा के प्रति मेरे अंदर से प्यार उमड़ता है, स्नेह आता है। ऐसे अगर कोई करेक्ट करे, और उस आत्मा के पास, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर उस आत्मा के पास आपको करेक्ट करने का अधिकार है। एक माँ के पास बच्चे को करेक्ट करने का अधिकार कब तक है? जब बच्चा 40 साल का हो जाए तब तक, या बच्चा 50 साल का, 70 साल का, माँ 80 साल की हो जाए तब तक भी उसको अधिकार है। वो उसके अधिकार को माने ना माने, लेकिन माँ का अधिकार तो सदा रहेगा, बाप का अधिकार तो सदा रहेगा, टीचर का अधिकार तो सदा रहेगा, गुरु का अधिकार तो सदा रहेगा। तो पहले सामने वाले को देखना है कि जो मेरे को करेक्ट कर रहे हैं, क्या उनको अधिकार है मेरे को करेक्ट करने का? अगर है, वैसे तो दुनिया में कहा जाता है अगर उसको अधिकार भी नहीं है, वो आपकी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए अगर कर रहे हैं, तो वो आप छोटे बच्चे से भी, छोटा बच्चा भी आपको करेक्ट कर रहा है तो आप उसको भी स्वीकार करो कि मैं यहाँ गलत हूँ। जैसे पहले की माएँ, पहले के लोग होते थे तो वो तू 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 करके बोलते थे। आज के बच्चों ने करेक्ट कर दिया बड़ों को, वो बोलते हैं कि मम्मा आप बोलो या तुम बोलो, आप बोलो या तुम बोलो। तो बच्चा छोटा है, करेक्ट बड़े को किया है, तो ये भी चल सकता है। लेकिन एक बात जो हमेशा याद रखनी है कि अगर वो हमारे बड़े हैं, हमारे ऊपर अधिकार रखने वाले हैं, और वो हमें करेक्ट कर रहे हैं, तो बस ऐसे
अगर आपको अच्छी लग रही बात तो स्वीकार करो, नहीं तो बाबा ने बोला उस आत्मा के प्रति भी ये सोचो कि ये मेरे लिए कौन है, बड़े ते बड़े शुभ चिंतक हैं। वो तो केवल शुभ चिंतक है, महिमा करने वाले, लेकिन ये निंदा करने वाला तो मेरा, निंदा नहीं कहेंगे यहाँ पे, करेक्ट कहेंगे, ये मेरे लिए बड़े ते बड़ा शुभ चिंतक है। अगला प्रश्न क्या था, स्पिरिचुअल में और फिलोसोफर में क्या अंतर है? हाँ, अनजान। अनजान का मतलब क्या है? तो बाबा ने मुरली में बोला 2 प्रकार के अनजान होते हैं, एक होता है रियल अनजान और एक होता है जानते हुए भी अनजान। जानते हुए भी अनजान। जैसे एक व्यक्ति, आपका बच्चा, आपके परिवार वाला कोई भी है, वो सो रहा है, वो सच्ची मुच्ची सो रहा है, असली में उसको उठाना आसान है, थोड़ा सा भी खटका करेंगे तो वो उनकी नींद टूट जाएगी। लेकिन जो जानबूझ करके सोया हुआ, जिसने ठाना हुआ आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, आज मेरे को बुखार आया हुआ है, मुझे स्कूल नहीं जाना, कौन सी माँ उस बच्चे को उठा सकती है? या जिस पत्नी के अंदर, जिस बहन के अंदर ये संकल्प आ गया कि आज तो मेरा बीपी ऊपर नीचे हुआ हुआ है, आज खाना होटल से आएगा, मेरा तो बीपी ही नहीं है ठीक है, तो कौन सा भाई, मतलब कौन सा पति है जो उससे आज खाना बनवा लेगा? ठान लिया आज मेरे को होटल में खाना है। आज उसने ठान लिया कि मुझे आज बाहर का ही खाना है, तो आज उसको ऊपर से कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी उतर करके आ जाए तो भी उसको चौके में नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये उसकी दृढ़ता है ये उसकी एकाग्रता है, कल की मुरली, ये उसकी एकता है संकल्पों की। एक तो आसान किसको उठाना है? जो सच में सोया हुआ है, जानबूझ के। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं, बाबा के पुरुषार्थी बच्चे एक होते जानबूझ, एक होते रियल अनजान, कि जिन्हें सच में ही नहीं पता कि हमारे बाबा के घर की मर्यादा और उनसे कोई गलती हो गई, एक वो होती है। और एक होते जिनको A to लेकर के Z तक सारी मर्यादाएं पता है और फिर भी गलती के ऊपर गलती हो रही है। इसको बाबा ने कहा कि क्या कहेंगे, देह अभिमान कहेंगे दूसरे शब्दों में। और ये आत्मा कई बातों में धोखा खाती है, क्योंकि धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे। सबसे मेन बात है कि जब संस्कार नहीं बनाने हमें किसी भी चीज़ के, संस्कार बन रहे हैं तो वहीं पर ही दमन कर लो, वहीं पर ही अपने उस चीज़ को दबा लो कि नहीं, आज से ये नहीं का मतलब नहीं, और खुद का करना पड़ेगा। दूसरा आकर के हम पे कोई भी दया, क्योंकि आजकल दूसरा जो दया कर रहा है उसको भी डर लग रहा है कि कहीं मेरी दया की हुई मेरे पर ही भारी। जानते हो ना इस बात को? कोई व्यक्ति, पहले लोग लिफ्ट दे देते थे कि कोई बेचारा खड़ा है इसको लिफ्ट दे देते, इधर से इधर जा रहा है। आज कोई आकर के आपकी गाड़ी के अंदर आपसे लिफ्ट मांगे, कोई देगा? क्यों? क्योंकि रहम करने में भी खतरा है। तो जब उस दुनिया में ये होता है तो इस दुनिया में ये नहीं होगा। तो इसलिए कोई हमको बार बार हम पर रहम करके हमें करेक्ट कर रहा है और हम उसकी बात को नहीं समझ पा रहे, जानबूझ करके अनजान बन रहे हैं, तो वो रहम करने वाले को भी तो खतरा है कि मेरे रहम का कहीं मुझे ना नुकसान हो जाए, तो इसलिए फिर वो हम पर रहम नहीं करेंगे। तो अनजान का क्या मतलब होता है? अनजान का मतलब होता है जिसको देह अभिमान होता है, जो अपने अपमान को सहन नहीं कर सकता, उसको बाबा ने कहा अनजान। और अगला क्या था? स्पिरिचुअल और फिलोसोफर में क्या अंतर है? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि बच्चे फिलोसोफर तो बन गए हैं। फिलोसोफर क्या मतलब क्या होता है? जो पॉइंट के ऊपर पॉइंट सुनाता है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, बात के ऊपर बात। और स्पिरिचुअल क्या होता है? बाबा ने कहा गुणों कर्तव्य करके दिखाता है। हाँ, एक शब्द यहाँ बोला है, जैसे जादूगर 1 सेकंड में क्या का क्या कर देता है, ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी वाले भी कर्तव्य की सिद्धि में आ जाते हैं। जैसे उनकी हाथ में सिद्धि होती है, ऐसे स्पिरिचुअल आत्मा के हर कर्म और संकल्प में सिद्धि होती है। हर कर्म में और हर संकल्प में सिद्धि होती है। कई बोलते हैं ना, आपने कह दिया अब तो हमारा काम हो जाएगा, आप आ गए ना तो अब तो हमारा काम हो जाएगा। ये होती है स्पिरिचुअल आत्मा की ताकत, कि बस आपका तो पैर यहाँ पड़ गया, अब तो यहाँ के वायुमंडल अच्छे हो गए। क्यों बाबा को सब ले जाना चाहते थे? क्यों दादियों को लेके जाते हैं? क्यों दीदियों को लेके जाते हैं? कारण है कि वो पॉइंट के ऊपर पॉइंट तो रख रही हैं, फिलोसोफर भी हैं, लेकिन साथ साथ वो क्या बनती हैं? स्पिरिचुअल भी बनती हैं। उनके पास क्या है? एक, जैसे उनके हाथ में सिद्धि है, हाथ का जात, हाथ का खेल है ये तो ऐसे इनके कर्म और इनके संकल्प में क्या होती है? सिद्धि होती है।
और वो अपने हर स्वरूप से क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। केवल वाणी द्वारा तो बाबा ने कहा कॉमन है, लेकिन वो अपने कर्म और संकल्प से भी सबको शिक्षा देते हैं। ये थी आज की दोनों मुरलियाँ। अब जो आपको 4-5 प्रश्न मिले हैं वो घर जाके आप खुद इनका उत्तर राइट दे लेना। तो आज का काम होमवर्क, ये मुरली पढ़नी है, इसके ऊपर आज टेस्ट होगा। देखो मुरली के अंदर भी क्यों हमारे 4 4 4 3 4 नंबर आ रहे हैं कईयों के, तो इसका मतलब है कि सीधा ही उठाया और सीधा ही टेस्ट दिया। पहले शांति से मुरली को पढ़ना है, शांति से पढ़ करके, कल भी एक के 10 नंबर आए हैं, 9 नंबर आए हैं, कईयों के 8 नंबर आए हैं, बहुतों के 7 भी अच्छे हैं, परंतु ये 5 4 और 3, 2 और 1 और 0 ये बिल्कुल दिखा रहा है कि बिना मुरली पढ़े हुए शौक है केवल पेपर देने का। ट्राई करती हूँ कौन कौन से मेरे सही होते हैं। तो मैंने किसी मुरली के लिख लिए और वो देने लगे किसी और मुरली को। तो पहले इस मुरली को शांति से पढ़ना है बाबा को याद करते हुए, फिर टेस्ट देना। और टेस्ट एक खेल है। इन दोनों मुरलियों को पढ़ लेना, एक एक पन्ने की मुरली है हमारे पास रखनी है, और जो इनमें से 5-5 6 प्रश्न निकाले हैं वो आप लिख सकते हो, राइट उत्तर लिखना जो बाबा ने हमको बताए हैं। और आज का होमवर्क है, प्रैक्टिकल होमवर्क है जो सबको करना है। पूरा दिन क्या बन के रहना है, दर्शक। साक्षी दर्शक, साक्षी नहीं बोलना आज बोलना है दर्शक। बड़ा सारा पर्दा है, इसके ऊपर जो इनको गोच पोच जो अच्छे बुरे काम करने सब चल रहे हैं, दर्शक। ठीक है।